हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, जिसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम बुक से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर सबसे लास्ट में करेंगे, जिससे कि आपने पहले भी देखा और आपने इससे पहली वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक शेयर सपोर्ट किया, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे। हाउ एवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड विच आर नॉर्मली कैन नॉट बी सी। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मैंने भी आपको जस्ट बताया कि हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। हमें क्या चाहिए? नॉर्मली नहीं देख सकते। देज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रोब्स। जो हम बिना आंखों के नहीं देख सकते वो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स होते हैं। For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread get spoiled its surface. Yes, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जब बारिश का मौसम होता है तो ब्रेड के ऊपर ना ग्रे कलर की शीट सी आ जाती है। उसे क्या होता है? वहाँ पे मॉइस्ट आ जाता है, हल्का सा मॉइस्ट गीलापन आ जाता है ब्रेड के ऊपर, और वो पूरी ब्रेड को क्या करता है? ख़राब कर देता है, सरफेस ख़राब कर देता है। ग्रेइश वाइट कलर की हो जाती है, पैचेस हो जाते हैं, उसमें फंगस सा लग जाता है। ऑब्जर्व दैट दिस पैचेस एज मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, यू विल सी टेनी ब्लैक अराउंड राउंडेड स्ट्रक्चर। डू यू नो? तो उसमें आपको क्या दिखेगा? छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेंगे। डू यू नो वॉट देज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर देज कम फ्रॉम? क्या आपको पता है कि वो स्ट्रक्चर क्या है और कहाँ से वो आए हैं? इन्होंने हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है इसका टॉपिक तो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन एक्टिविटी में इसने बोला है कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन ऑब्जर्व फ्यू ड्रॉप्स इन बीकर इन द माइक्रोस्कोप। ठीक है, देखो, अगर इसने बोला है कि आपको एक बीकर लेना है, उसमें आपको कुछ ड्रॉप्स डालने हैं मॉइस्ट सॉइल के, ठीक है। और नेक्स्ट में जो है टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। पॉन्ड जो होता है, सेपरेट द ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व द माइक्रोस्कोप। कि वो जो पॉन्ड का जो पानी है, वाटर है, वो आपको अलग से सेपरेट करना एक स्लाइड में और उसको ऑब्जर्व करना माइक्रोस्कोप में। डू यू फाइंड एनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? आपको क्या मिलेगा? आप क्या देखोगे उसके अंदर कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव कर रहे होंगे पानी के अंदर। अब इसका नेक्स्ट है These observations show the water, the soil are full tiny organisms। आपको दिखाई देगा कि बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर दिखाई देंगे। Thought not all of them fall under the category microbes. These are microorganisms. Microbes are so be small size they cannot be seen without the unaided eyes. Some of these such as the fungus shown on bread, ये कह रहे हैं जैसे कि जो आप देखोगे ना उसके अंदर वो क्या होंगे? माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं, थोड़े से स्मॉल हो सकते हैं, थोड़े से लार्ज हो सकते हैं। अब इन्होंने बोला द सम सच फंगस, जैसा वो फंगस हमने अभी ब्रेड में पढ़ा, सेम वही फंगस क्या होता है? पानी में भी होता है। shown in bread can be seen as a magnifying glass, other cannot be seen without the help of microscopes। अगर हम मैग्नीफाइंग की माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो हमें दिख जाएगा, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देखेंगे, अपनी सिर्फ आंखों से देखेंगे तो वो नहीं दिखेगा। दैट इज़ वाई These are called माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोस्कोप। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोस्कोप्स, क्योंकि हम ये खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें क्या चाहिए? मैग्नीफायर चाहिए। हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। मेरा ये टॉपिक क्लियर हुआ आप लोगों को? मे बी हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना मुझे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इंटू 4 मेजर ग्रुप्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कितने ग्रुप्स में है? 4 मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट है बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। viruses, what is the meaning of viruses and what are the viruses? Viruses are also called microscopic but are different from of the microorganism। हम वायरस की बात कर रहे हैं एवरीवन, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 मेजर ग्रुप्स की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? वायरस की। वायरस क्या है? जैसे कि आपने सुना होगा अभी कुछ टाइम पहले कोरोना वायरस आया था, ऐसे बहुत सारे वायरस आते रहते हैं कंटिन्यू जो हमें पता नहीं चलते। आइस फ्लू भी कुछ आया था वायरस, हमने वो भी सुना था। सेम वैसे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वायरस की। मैं एग्जांपल इसलिए लेती हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ चीज़ों को
कि वायरस क्या है और हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। वायरसेस आर द माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो वायरस होता है वो भी माइक्रोस्कोपिक होता है, वो भी हम एक किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, बट वो अलग होते हैं, डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े से अलग होते हैं। दे हैव रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। जो वो रिप्रोड्यूस होता है वो किस में होता है, होस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। होस्ट कौन होता है, जैसे कि आपने अमीबा पढ़ा होगा। अमीबा क्या होता है, एक होता है, ठीक है, वो होस्ट होता है, फिर उसके सेल डिवीज़न होते हैं ऐसे करके बहुत सारे, तब वो अलग होता जाता है, ठीक है। एक टाइम पे वो 2 अमीबा बन जाते हैं। पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि हमने अभी अमीबा का एग्जांपल लिया, जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ है, होस्ट है हमारे पास, जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, वो तो खुद इन्फेक्टेड है ही है, बट वो दूसरों को भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो सम कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड इन्फ्लुएंजा, जैसे कि मैं हूँ, मुझे कोल्ड हो गया, अगर मैं किसी के दूसरे के टच में जाऊँगी तो उसे भी हो जाएगा। 3rd 4th 5th 6th हर किसी को हो जाएगा, जो भी मेरे नियर बाय आएंगे या जो मेरे से टच होंगे या जिनसे मेरा इंट्रैक्शन होगा, सब कुछ उनके साथ। कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। जो कफ होता है, खांसी होती है, वो भी किससे होती है, वायरस से ही होती है। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। जो चिकन पॉक्स होता है, आपने देखा ना, माता निकल जाती है क्लास में बच्चों के, वो छुट्टियाँ ले लेते हैं काफ़ी दिन की, और फिर उनकी बॉडी पे छोटे छोटे से दाने पैचेस हो जाते हैं। पोलियो हो जाता है लोगों को छोटी एज पे, तो ये सब क्यों होता है, वायरस की वजह से ही होता है। डिसीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। जो डायसेंट्री और मलेरिया डिसीज़ होती है वो किससे होती है, प्रोटोजोआ से होती है, जिसे हम प्रोटोजोआन्स भी कहते हैं। वेयर इज टाइफाइड और टीबी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिसीज़। जो बैक्टीरियल डिसीज़ क्या है, वो है टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस। टाइफाइड में आपको फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत दिनों तक रहता है, काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, उसे हम टाइफाइड कहते हैं। उसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। ये अपार्ट ऑफ द आपके चैप्टर से है, मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। और टीबी होता है किसी एक पार्ट में टीबी कॉज हो जाना, इन्फेक्शन कॉज हो जाना, जो कि बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता। यू हैव लर्न अबाउट द सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। कुछ चीज़ें आपने क्लास 6 में भी पढ़ी हैं माइक्रोब्स के बारे में, और कुछ चीज़ें आपने क्लास 7 में भी पढ़ी है माइक्रोब्स के बारे में। जैसा कि एवरीवन आप देख सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है बैक्टीरिया कैसे होते हैं, एल्गी कुछ इस टाइप की होती है, प्रोटोजोआ इस टाइप का होता है, जिसका एग्जांपल अमीबा भी है, और फंगई दे रखी है, पेनिसिलम दे रखा है। फंगई के अंदर 3 चीज़ें दे रखी है, प्रोटोजोआ के अंदर 2 रखी है, एल्गी के अंदर 2 दे रखी है, बैक्टीरिया के अंदर भी 2 दे रखी है कि किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। प्लीज सीट। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं में भी हो सकते हैं सिंगल सेल के हो, बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो क्या होता है, सिंगल सेल का होता है, लेकिन एल्गे प्रोटोजोआ का क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। की पॉइंट है ये आप लोगों का, प्लीज़ नोट डाउन करना, या फिर मैं कीवर्ड्स में करवाऊंगी आपको की पॉइंट्स में। सच एज मैनी एल्गी एंड फंगई दे लिव इन ऑल द टाइप ऑफ द इन्वायरमेंट। जो फंगई और एल्गी है वो क्या है, किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकती है। रैंगिंग फ्रॉम द आइस, कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग्स, किसी में भी रह सकते हैं, ठंड में, गर्मी में, बरसात में। एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स, डेजर्ट एकदम भरी गर्मी में भी रह सकती है, भाई देख लो आप लोग। तो These are also found inside the bodies of animals including the humans. Some microorganisms grow other the organisms other exist freely. ये freely भी रह सकती है भाई, इसका कुछ नहीं है, ये इंसानों के अंदर भी रह सकती है, जानवरों के अंदर भी रह सकती है। एग्जाम्पल इंसान एक्सेप्शन है कि कुछ लोग अपना खुद का साफ़ सफाई नहीं रख पाते तो वो हो जाता है, लेकिन ये एनिमल्स के अंदर भी फाउंड कर सकती है, बॉडीज़ में रह सकती है। हमारा 2.2 भी हो गया। अब हम चलते हैं 2.3 पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत बड़ा रोल हमारी ज़िंदगी में निभाते हैं। कैसे भाई, ये तो थे बुरे लोग, क्या थे ये, बुरे बैक्टीरिया, बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ने वाले हैं अच्छे के बारे में। अच्छे कैसे होते हैं, किसी ने सोचा है कि भाई कीड़े भी अच्छे होते हैं भाई, पढ़ो आप, पता चलेगा आपको। Some of the beneficial in many ways, where some other are harmful to cause many disease. Let us study about in details. कुछ तो बेनिफिशियल होते हैं और कुछ बहुत बेकार होते हैं, हार्मफुल होते हैं, डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। आपने जैसा कि पढ़ा अभी डिटेल में, और अभी आप पढ़ेंगे कुछ ज़्यादा चीज़ें डिटेल में। नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली क्या होते हैं भाई,
फ्रेंड्स कौन होते हैं क्लास में? सच्चे दोस्त वही होते हैं जो लास्ट में कॉपी दिखा के बचा ले भाई टीचर से मार पिटने से। सेम ऐसे ही माइक्रोब्स का भी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पस, बहुत ज़्यादा पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, बियर्ड एंड केक। येस एवरीवन, कर्ड, बियर्ड, केक, ब्रेड, बियर्ड बोल रही हूँ मैं अभी, बहुत सारे वर्ड्स में कन्फ्यूजन हो जाती है। कर्ड होता है दही, ब्रेड होती है जो आप खाते हो चाय के साथ, केक होता है खाने वाला केक जो हैप्पी बर्थडे में यूज़ होता है। इट्स सिंपल लैंग्वेज। उसकी प्रिपरेशन में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एग्स। जो अल्कोहल होता है ना भाई, बहुत पुराने टाइम पे से यूज़ होता है, काफ़ी टाइम से यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। उसमें भी क्योंकि आपने सुना होगा कि वाइन बनती है किससे बनती है? अंगूर से बनती है, ग्रेप से बनती है। तो वो ना कई सालों पुरानी रखी होती है, तो वो जो सड़ गल के एकदम बन जाती है ना, उसे अच्छे से फिर वॉश वगैरह करके किया जाता है। ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी पुरानी वाइन होती है उतने ही ज़्यादा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो वो अल्कोहल का यूज़ इन्होंने यहाँ पे इसीलिए बताया है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, टेमेन द एनिमल फीसेस एक्सेट्रा। इन्होंने बोला है कि क्लीनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। भाई आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत कचरा फैलाते हैं। कुछ लोग, हमारे घर में बेसिकली होता है कि हम वो कचरा अपने घर की मिट्टी में डाल देते हैं, ताकि जो उसमें कीड़े लग जाते हैं ना, वो कीड़े उसको क्या करते हैं, मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। सेम यही है। आर ब्रोकन डाउन इनटू द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस ऑफ बैक्टीरिया। रिकॉल द बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन इन एग्रीकल्चर। दे आर यूज फॉर इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, फिक्सिंग नाइट्रोजन। कुछ चीज़ें इनमें से मेडिसिन की प्रिपरेशन के लिए भी होती है। वो क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। सो एवरीवन, हम ये सेकंड में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। बाय बाय। यस एवरीवन, तो हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं इसका। हमने पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ा था हमने? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गे के बारे में पढ़ा था, गुड एंड बैड बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली होते हैं उसके बारे में ही पढ़ा था, माइक्रोब्स कैसे सिंगल होते हैं, डबल होते हैं, वो भी हमने पढ़ा था। आप इससे पहली वाली वीडियो में सारी चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं, ये वर्ड मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे कि हाँ हम ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। भाई दही और ब्रेड कैसे बनता है? यू हैव लर्न इन क्लास 7 मिल्क इज टर्न इनटू द कर्ड एंड बैक्टीरिया। जो दूध होता है आपने 7th क्लास से पढ़ा है, वो किस में बदल जाता है? कर्ड में, दही में बदल जाता है। कर्ड कंटेन माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म, दिस आर बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोबैसिलस होता है उसकी वजह से जो आपका दूध होता है वो किस में बदल जाता है? कर्ड में बदल जाता है। मल्टीपल इन मिल्क इन द कन्वर्ट इनटू द कर्ड। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग द चीज, पिकल, मैनी फूड आइटम्स एज इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। रावा, सूजी, इडलीज, भटूरा इज ऑल्सो कर्ड। इन सब में क्या यूज हो रहा है? बैक्टीरिया। यीस्ट यूज हो रहा है। जितनी बार बोलोगे उतने जल्दी वो याद होएगा। बैक्टीरिया एंड यीस्ट की वजह से क्या हो रहा है? हेल्प बाय फॉर्मेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है? ये चीज़ों को फुला देता है। जो यीस्ट होता है, दही होता है, क्या करता है? भटूरे बनाने के लिए मम्मी भटूरों में दही मिला देती हैं, इनो मिला देती है, यीस्ट मिला देती है। वो क्या करता है? फर्मेंटेशन कर देता है और वो चीज़ क्या होती है? फूल जाती है, फ्लफी बन जाती है। ठीक है, आपका कंप्लीट हुआ मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एवरीवन, लास्ट में आपका ये दे रखा है इन्होंने, यीस्ट प्रोडक्शन रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब रिप्रोड्यूस होता है तो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोड्यूस करता है, बबल्स बनते हैं, गैस फिल हो जाती है, डॉट हो जाते हैं, इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, जो वॉल्यूम साइज होता है इनका वो बढ़ जाता है। दिस इज द बेसिस यूज ऑफ द यीस्ट बेकिंग इंडस्ट्री मेकिंग ब्रेड पार्टिकल्स एंड केक्स। जो इंडस्ट्रीज में केक बनते हैं, बेकरी में केक बनते हैं, पेस्ट्री बनती है, सब इसी तरीके से बनती है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि पहले हमने आटा लगाया, उसमें यीस्ट मिलाया, मैदा, उसमें ईस्ट को फिल किया या कर्ड को फिल किया, और तब उसके बाद क्या हो गया? फर्मेंटेशन हो गया, ये फूल गया, इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस हो गया, गैस फिल हो गई, बबल बन गए।
नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या तात्पर्य है इनका? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। जो कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करते हैं। किसका? अल्कोहल का, वाइन का, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। एंड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपको बड़ी क्लासों में पता चलेगा, बट मैं आपको लिख के बता रही हूँ। एसिटिक एसिड। विनेगर, यीस्ट इज फॉर यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, वाइन के लिए यूज़ करते हैं, अल्कोहल के लिए यूज़ करते हैं। पर्पस काफ़ी नेचुरल शुगर प्रेजेंट ग्रेन लाइक बर्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से हमारा वाइन बनता है। ज़्यादा नहीं पढ़ना भाई, गंदी चीज़ें ये ठीक है। नेक्स्ट है आपका दिस इज़ द स्मॉल ऑफ अल्कोहल शुगर हैज़ बिन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल यीस्ट। इन्होंने यहाँ साहब में यही बताया कि आप अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, फर्मेंटेशन कैसे होती है अल्कोहल की। लुइस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। एक बार आप लोग खुद रिपीट करो, 1857 लुइस पास्चर जिन्होंने डिस्कवर किया था क्या, फर्मेंटेशन कैसे होती है। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ एवरीवन, हमारा टॉपिक चेंज हो गया है। मेडिसिनल यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल क्या होता है? आपने मेडिसिन देखी होंगी घर में, बहुत सारी मेडिसिन। आज के टाइम पे बच्चों को सब कुछ पता होता है, तो मेडिसिन भी पता होंगे। नहीं पता तो आप घर में एक बार चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा मेडिसिन क्या होती है। वेन एवर यू फेल इन इल डॉक्टर गो टू गिव। आप कभी भी तबीयत आपकी ख़राब होती है तो आप कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो, एंटीबायोटिक्स की टैबलेट लेते हो आप उनसे, या डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स की टैबलेट देता है, कैप्सूल देता है, इंजेक्शन देता है। और जो एंटीबायोटिक होती है लाइक पेनिसिलिन, जो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में मेडिसिन है हमारी, वो है पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो इस मेडिसिन का सोर्स है, कहाँ से मिलती है हमें? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से मिलती है। मेडिसिन किल स्टॉप द ग्रो ऑफ द डिसीज़। जो ये मेडिसिन है ये क्या करती है? डिसीज़ को किल रोक देती है, एक तरह से इसकी ग्रोथ नहीं होने देती है। कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। जो ऐसी मेडिसिन होती है उनको क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स, जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। दिस डेज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंगस। सेप्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फॉर फंगस एंड बैक्टीरिया। जो सेप्ट्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, ऐसी जो कुछ मेडिसिन हैं आपकी, बहुत ब्रांडेड मेडिसिन आप सुनोगे बहुत ज़्यादा, अगर आप थोड़ा सा सर्च करोगे गूगल पे, तो ये आपको क्या कहाँ से मिलती है? फंगी से मिलती है, बैक्टीरिया से मिलती है। मेड फ्रॉम द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यूज फॉर क्योर वेराइटी ऑफ डिसीज़। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें एक स्पेसिफिक तरीके से ग्रो करवाया जाता है इन एंटीबायोटिक्स को मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए, और काफ़ी बहुत ध्यान क्योर के साथ इन्हें डिसीज़ की वैरायटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पे आपको इन्होंने एक नहीं, हम तो यहाँ पे थे ना अभी, हाँ। Antibiotics are medium fix liver stock poultry and check microbial infection animal. These are used only control many plant disease. कुछ मेडिसिन आपको किस लिए भी दी जाती है? प्लांट्स के रोकथाम के लिए भी दी जाती हैं और इन्फेक्शन के लिए भी दी जाती हैं। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट आपका ये है कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली बाय द एडवाइजर क्वालिफाइड डॉक्टर। जो भी आप दवाई लेते हो किससे लेनी है? आपको हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से लेनी है। यू हैव मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब डॉक्टर। जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आपको वो कंप्लीट करना होता है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स वे डू नॉट नीड इन टू द रॉन्ग डोजेस। अगर आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसको गलत डोज में मत लो। इट मे बी ड्रग लेस इफेक्ट, हो सकता है वो आपको कोई इफेक्ट ना दे। व्हेन यू हैव नीड टू इट इज़ फ्यूचर ऑल्सो मेडिसिन अननेसेसरी मे किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया द बॉडी एंटीबायोटिक्स एवर नॉट इफेक्ट अगेंस्ट द कोल्ड फ्लू। ऐसा होता है अभी जैसे कि लोगों ने क्या किया, कोविड के टाइम पे पीसीएम बहुत खा ली, बहुत नहीं बहुत खा ली, जरा सा फीवर लगा पीसीएम खा ली। हमारी बॉडी पीसीएम की इतनी एडिक्ट हो चुकी है कि 1000 mg जो मेडिसिन होती है हमें वो भी कोई इफ़ेक्ट नहीं दे रही होती, ठीक है।
तो बस इसने यही चीज़ समझा रखी है आपको। अब नेक्स्ट है हमारा वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? कोविड-19 से ही मैं सारा सैम्पल ले रही हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि सब कुछ अभी रिसेंट में वही हुआ है तो बच्चों को याद भी वही है। वैक्सीन, वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट गिवन वैक्सीनेशन? पोलियो का वैक्सीनेशन होता है, आपने सुना होगा। कोविड-19 का वैक्सीनेशन होता है, आपने सुना होगा। बहुत सारे वैक्सीनेशन होते हैं, आपने सुने होंगे। अब जैसे कि व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्ड इन आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। हमारी बॉडी को अपने बचाव के लिए भी एंटीबॉडीज़ मिले होते हैं टू फाइट द इन्वेंडर। इन्वेंडर वो होते हैं जो बाहर से हमारे पास आते हैं ना लड़ने के लिए, कि हम घुस गए, अब हम तुम्हारी बॉडी को ख़राब करेंगे। एक तरह के कीड़े समझ लो, पर वो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते। कहते हैं ना इन्फेक्शन हो गया, फीवर हो गया, तो वो कुछ माइक्रोब्स या कुछ अननेसेसरी एंटी जो हमारी बॉडी में इन्वेंडर होते हैं, जो बाहर से आ जाते हैं हमारी बॉडी को हार्मफुल करने के लिए, उसमें कुछ इंजरीज करने के लिए। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट माइक्रोब्स। बॉडी को अच्छे से पता होता है कि उनको माइक्रोब से कैसे लड़ना है। द एंटर अगेंस्ट द डेड, if that weakness microbes are introduced the health body to fight the kill invading bacteria to produce suitable antibodies. The antibodies remain the body we are protective। अगर जब कोई भी नया जो ये होता है, इसमें क्या है कि जो एंटीबॉडीज़, हमारी एंटीबॉडीज़ को पता होता है कि भाई बाहर से कोई आ गया, अब ये हमें आगे परेशान करे, इससे पहले हम इसे मार धाड़ के ख़त्म कर देते हैं। और एक्चुअल में ऐसा ही होता है अगर आप सही से पढ़ोगे तो। अगर आप इसे भी पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। कि हमारी एंटीबॉडीज़ को पता होता है कि बाहर से कोई इन्वेंडर आया है तो वो उसके अगेंस्ट फाइट करेगी और उसको डेड और वीकनेस करके उसको माइक्रोब को हमारी बॉडी से निकाल देगी कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये हमारी बॉडी है। फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क। सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। इन्होंने बताया कि कोई भी जब भी माइक्रोब्स हमारी डिसीज़ कॉज कर देता है हमारी बॉडी में, तो वो वैक्सीन कैसे वर्क करती है सेवरल डिसीज़ पे, जैसे कॉलेरा, टीबी हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कैसे बचाती है वैक्सीन हमारी बॉडी को इन सब डिसीज़ से। एडवर्ड जेनर एक थे जिन्होंने डिस्कवर किया था वैक्सीन को फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स दैट मीन्स माता जो होती है ना, शायद उन्हें चिकन पॉक्स अलग होता है, स्मॉल पॉक्स अलग होता है, कुछ डिफरेंस होता है इनमें। तो 1798 में इन्होंने डिस्कवर किया था इसको, वैक्सीन को स्मॉल पॉक्स के लिए। नेक्स्ट, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन। छोटे में तुम्हें बहुत सारे इंजेक्शन मिले होंगे। कैन यू प्रिपेयर लिस्ट, तुम उनकी लिस्ट प्रिपेयर करो और हेल्प अपने पेरेंट्स की हेल्प से वो लिस्ट प्रिपेयर करो। इस वाले इसमें यही दे रखा है। इट इज़ इसेंशियल फॉर प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, बच्चों को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीनेशन अवेलेबल है नियर बाय हॉस्पिटल्स में। यू मीन हैव टू एडवर्टाइजमेंट, टीवी, आपने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी बार देखा होगा रिगार्डिंग प्रोटेक्शन चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो, पल्स पोलियो प्रोग्राम, पोलियो ड्रॉप्स, चिल्ड्रंस आर एक्चुअली वैक्सीनेट। बच्चों को वैक्सीन के लिए आपने कई बार देखा होगा, और गली में भाई बहुत सारी आंटियाँ आती हैं कि आपने अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाया या नहीं। इसमें वो है ए वर्ल्ड वाइड कंपेन अगेंस्ट, बहुत बड़ा एक इसके लिए अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोगों ने काम किया था। अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले ना अमिताभ बच्चन ने भी एक ऐड करी थी, बहुत ऐड का प्रचार किया था, क्योंकि हमारा जो देश था पोलियो से ग्रस्त हो रहा था धीरे धीरे, तो इसके लिए अमिताभ बच्चन से उस टाइम पे उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। अब भी है, ऐसा नहीं है, बट वो लोग बहुत ज़्यादा उन्हें मानते थे, तो उन्होंने पल्स पोलियो का एक ऐड किया था, जिसकी वजह से लोगों ने अपने बच्चों को पोलियो दिलाना बहुत बड़ी तादाद में चालू कर दिया था। आपको थोड़ी सी नॉलेज मैं अलग से देती हूँ ताकि आपको पता चले कुछ अलग चीज़ों का। दिस डेज वैक्सीन आर मेड ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रोब्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम द सेवरल डिजीज। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स बनती हैं, बहुत बड़े पैमाने पर बनती है माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से, और प्रोटेक्ट करती है किसको, एनिमल्स को भी, ह्यूमन्स को भी। एनिमल्स को क्यों, देखा आपने कभी कभी कोई बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं एकदम से कुत्तों को भर के लेके चली जाती हैं, डॉग्स को आई मीन, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको इंजेक्शन देते हैं ताकि उन्हें कोई इन्फेक्शन ना हो, अगर वो किसी को काट भी ले तो कोई एकदम सडन मर ना जाए, इस चीज़ के लिए।
येस एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर कोई की पॉइंट या कोई कीवर्ड आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में रिवील करना, ताकि या वो क्वेरी की तरह आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ताकि मैं उसका आंसर बहुत ईजिली कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।